हेलो, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो क्लास 12th के हिस्ट्री के विद्यार्थियों, आज 30 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज में मैं लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 4, यानी कि विचारक, विश्वास और इमारतें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर को हम 30 मिनट के भीतर भीतर रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। इनके बुलेट पॉइंट्स को देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो इस चैप्टर के आपको रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है उसको भी लास्ट में देखेंगे। तो रिवीजन सीरीज को आप लोग बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते रहिए। ये सारी की सारी सुविधाएं आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है, जिसके लिए आपको ना कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना कोई फीस भरनी है। हिंदी मीडियम में आप सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर सकते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर सारे के सारे चैप्टर्स। तो आइए आज के इस सेशन में हम विधिवत रूप से 30 मिनट के अंदर इस विचारक, विश्वास और इमारतें वाले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसको देखते हैं। अब देखिए, बेसिकली इस चैप्टर में हमने क्या देखा था? इस चैप्टर में हमने देखा था दो महत्वपूर्ण धर्मों के बारे में। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने महाकाव्यों की चर्चा की थी, जब मैंने आपको महाभारत, रामचरितमानस, रामायण, बेसिकली रामायण और महाभारत, इन दो महाकाव्यों की बात हमने की थी और हमने उनके रचयिता, उनके जो महत्वपूर्ण शिक्षा थी और या महत्वपूर्ण उसके उद्देश्य थे और कैसे बंधुत्व और जाति में विभाजन था, किस तरह पितृसत्तात्मक समाज की बात थी, वो सारी चीजें देखी थी। आज के इस चैप्टर में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि सांस्कृतिक विकास के इतिहास के स्रोतों को भी हमें देखना है और दो महत्वपूर्ण जो धर्म या एक तरह से कह सकते हैं कि पंथ निकलकर आगे बढ़े, बौद्ध और जैन, एक को गौतम बुद्ध ने और एक को महावीर स्वामी ने बढ़ाया, उसकी भी चर्चा थोड़ा करेंगे। अगर सांस्कृतिक विकास के इतिहास के स्रोतों की बात करें तो जो हमारा सांस्कृतिक विकास था, मतलब जो प्राचीन काल से हमारा कल्चरल डेवलपमेंट था, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो विश्वास हो, चाहे वो हमारा कोई पंथ हो, इसके लिए कई सारे स्रोत या सोर्सेस दिखाई पड़ेंगे। जैसे 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के सांस्कृतिक विकास में के इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए इतिहासकार मुख्यतः ब्राह्मण, ये देखिए ब्राह्मण मतलब ऐसा मत समझो कि ब्राह्मण जात के लोग, वो ग्रंथों को भी ब्राह्मण कहते हैं, वेदों का हिस्सा होते हैं। तो ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, इमारतों, अभिलेखों और मूर्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले के राजा जो अलग अलग इमारतें बनाते थे, मूर्तियां बनवाते थे, जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखते थे, जो अभिलेख होते थे, उनको पढ़ पढ़ के आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उस काल में हमारा सांस्कृतिक विकास किस प्रकार आगे बढ़ रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जैन साहित्य है, जैसे बौद्ध साहित्य अगर आप देखोगे, अंगुत्तर निकाय, शुद्ध पीटक, विनय पीटक, इन सब चीजों में से बहुत चीजें निकल कर आती हैं। अभिलेख जो हैं, जो मौर्यकालीन अभिलेख हैं या जो गुप्तकालीन कुछ अभिलेख हैं, ये सारे महत्वपूर्ण ऐसे अभिलेख हैं और मूर्तियां हैं जिनसे ये चीजें आपको पता चलेंगी। मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि जो इतिहास को बनाने के लिए दो स्रोत होते हैं, उसमें एक स्रोत होता है साहित्यिक और एक स्रोत क्या होता है? एक होता है पुरातात्विक, यानी जिसको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस बोलते हैं। तो ये दोनों के दोनों सोर्सेस काम आते हैं। अब देखिए, धार्मिक आंदोलन अथवा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के कारण क्या क्या थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए, अब वहां इस चैप्टर में हमने देखा कि भाई वैदिक परंपरा जो थी या जो हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा थी, उसमें क्या क्या समस्याएं आ गई कि बौद्ध और जैन धर्म का अलग से विकास होने लगा। तो हमने देखा था कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित होने लगी, जबकि वो पहले कर्म आधारित हुआ करती थी। तो जन्म के आधार पर भेदभाव देखा गया। बहुदेववाद, यानी बहुत सारे जिसको कह सकते हैं कि देवी देवताओं की पूजा होने लगी, कर्मकांडीय विधियां होने लगी, जिससे लोगों को समस्याएं होती थी। ये सारी कुछ ऐसी समस्याएं थी जिसके कारण ये दो धर्म निकल कर आए। तो धार्मिक चिंतन की स्वतंत्रता, पहले क्या था कि जो बहुत सारे वैदिक परंपराओं में ऐसे लोग थे जिनको बहुत स्वतंत्रता नहीं थी कि वो अपने हिसाब से वेदों का अध्ययन करें या अपने धार्मिक स्वतंत्रता को ठीक से आगे बढ़ाएं। दूसरा बहुदेववाद, लेकिन जो बौद्ध जैन आ रहे थे वो इसकी स्वतंत्रता दे रहे थे। बहुदेववाद यानी कि बहुत सारे देवी देवताओं में पूजा, कर्मकांड, इन चीजों में उलझ जाने से वो परेशान थे। ब्राह्मणों का नैतिक पतन, बिल्कुल जो ऊपर के वर्ग में ब्राह्मण थे वो उनका जो नैतिक उत्थान होना चाहिए, जो समाज के प्रति उनका कर्तव्य होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा पतन देखा गया। इस कारण भी बाकी के लोग क्षुब्ध हो रहे थे। और धार्मिक जटिलता, यानी जो रिचुअल्स हैं, कर्मकांड है, इसमें लोग फंस रहे थे। इस कारण भी वो क्या चाह रहे थे? एक नए धर्म की तलाश में थे। कठिन और खर्चीले यज्ञ, जो यज्ञ हुआ करते थे वो बहुत कठिन हुआ करते थे, वो सबके बस की बात नहीं होती थी। क्लिष्ट धार्मिक साहित्य, मान लीजिए वेद हैं, उपनिषद हैं या पुराण हैं, वो क्लिष्ट संस्कृत में रहते थे, वो सभी के बस की नहीं थी कि उसको पढ़ सके, समझ सके। वर्ण व्यवस्था मैंने आपको बताई ही कि बहुत सारे भेदभाव आ गए। आर्थिक कारण, नवीन विचारकों का उदय, नवीन विचारकों में बहुत सारे ऐसे विचारक आने लगे, जैसे मान लीजिए जैन तीर्थंकर ही हैं या बौद्ध धर्म से गौतम बुद्ध हुए। इन विचारकों ने नई पद्धति समाज के सामने रखी और ये ऊपर की परेशानियां, इन सभी कारणों ने मिलकर जैन और बौद्ध जैसे धर्मों का विकास करना प्रारंभ किया या विकास इससे होना प्रारंभ हुआ। मतलब ये समझ लीजिए
कि जो पुरानी वैदिक परंपरा थी उसमें इतनी समस्याएं आ चुकी थी कि उन समस्याओं से बाहर निकलकर एक नए पंथ या नए मार्ग में लोग जाने को आतुर थे, और ये ऑप्शन उनको बौद्ध या जैन साहित्य से या बौद्ध या जैन धर्म से मिलने लगा और वो उस तरफ आगे बढ़ने लगे। अब जैन धर्म की बात करें तो देखिए, जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण जो गुरु या सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं तीर्थंकर। तीर्थंकर, ठीक है, तीर्थंकर। अब इसमें एक पहले जो तीर्थंकर हुए वो कौन हुए? वो हुए ऋषभदेव। पहले जो हुए वो हुए ऋषभदेव। लेकिन जो वो तीर्थंकर जो आखिरी रहे और जिन्होंने इस धर्म को पूरी तरह से आगे बढ़ाया या जिसने पूरी तरह से फैलाया, प्रचार प्रसार किया, वो थे 24वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर कौन? महावीर स्वामी। कौन हुए? महावीर स्वामी। इनका नाम सबसे महत्वपूर्ण आता है क्योंकि इन्होंने इसको मेन रूप से प्रचारित किया, प्रसारित किया। तो वो कौन रहे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा कि ये तो तीर्थंकर थे। तो इसमें जो 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे और पहले कौन थे? ऋषभदेव। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम क्या था? त्रिशला। माता का नाम था त्रिशला। ध्यान रखिए, सिद्धार्थ नाम था बचपन में। सिद्धार्थ कौन थे? गौतम बुद्ध से संबंधित नाम है। और जो त्रिशला है, लेकिन यहां पर सिद्धार्थ कौन है? इनके पिता का नाम है, महावीर स्वामी का। और त्रिशला कौन थे? त्रिशला इनकी माता थी। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास धारण कर लिया तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखकर चलिएगा कि इन्होंने क्या किया था? 30 साल की अवस्था में संन्यास धारण कर लिया था। तपस्वी जीवन के 12 वर्ष के पश्चात जब्बे ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जैन धर्म में जो जिसको कहते हैं ना कि एक तरह से ज्ञान प्राप्ति हो जाना या भगवत प्राप्ति हो जाना, इसको कहते हैं कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। क्वेश्चन पूछ सकता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने काशी, अंग, मगध, मिथिला और कौशल आदि राज्यों में घूम घूमकर अपने धर्म का प्रचार किया। जो महाजनपद थे उनकी बात की जा रही है। महावीर स्वामी की सॉरी पावापुरी नामक स्थान पर मृत्यु हुई थी। यह क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो कुंडग्राम में जन्म, पावापुरी के में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो साल वृक्ष के नीचे हुई थी। साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्ति हुई थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं इनके से संबंधित। जैन धर्म के क्या क्या सिद्धांत ये जानने बहुत जरूरी है। तो जैन धर्म में प्रमुख सिद्धांत महावीर स्वामी की शिक्षाएं हैं, जैसे त्रिरत्न है। त्रिरत्न में क्या है? सम्यक ज्ञान, ये बहुत पूछा जाता है, सम्यक ज्ञान, ठीक है, सम्यक दर्शन, ठीक है, यानी और सम्यक चरित्र। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जैन धर्म में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। उन्होंने पंच महाव्रत की बात की थी, ठीक है। उन्होंने अनिश्वरवादिता की बात की थी कि ईश्वर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मवादिता की बात की और वेदों में अविश्वास। और क्योंकि वो न ईश्वर को मान रहे थे न वेद को, इसलिए जैन धर्म को क्या माना जाता है? नास्तिक। नास्तिक परंपरा का यह माना जाता है दर्शन। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि नास्तिक परंपरा में भारत में 3 दर्शन है, एक जैन, एक बुद्ध, एक चारवाक, ठीक है, पहले भी बताया था मैंने। तो ये बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रहता था। निवृत्ति मार्ग था। निवृत्ति, देखिए 2 मार्ग हैं ईश्वर को पाने के। एक प्रवृत्ति मार्ग पाया जाता है जिसमें आप घर परिवार संसार में रहते हुए भगवान की आराधना करिए और भगवान को प्राप्त करिए। एक निवृत्ति होता है जिसमें आप एक तरह से संसार का त्याग कर देते हैं। यहां पर अहिंसा की बात सबसे इंपॉर्टेंट है। जैन में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर जैन धर्म में फोकस किया गया है तो वो अहिंसा पर किया गया है। तो ये ध्यान रखिए। समानता और सदाचार पर बल, तो सब में इक्वालिटी हो, सब में अच्छा आचार हो, इस पर बल दिया गया। और निर्वाण, अंत में क्या करना है? निर्वाण प्राप्त करना है। इसमें एक विधि होती है सलेखन विधि, जिसमें आप धीरे धीरे अपने शरीर को अन्न पानी देना बंद करते हैं और शरीर का त्याग कर देते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? ये जैन धर्म के महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं। इसको आप अपने दिमाग में उतार कर चलिएगा। अब जैन धर्म के प्रचार की अगर बात की जाए तो महावीर स्वामी के समय में जैन धर्म कौशल, विदेह, कौशल आपको पता है अयोध्या के आसपास का एरिया, विदेह, मगध, अंग, काशी, मिथिला आदि राज्यों में उनके समीपवर्ती क्षेत्रों में लोकप्रिय हो गया था। और सबसे पावरफुल अगर आप राजा कहें जिसने जैन धर्म को एक्सेप्ट किया था, तो जो मौर्य वंश का संस्थापक है, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य।
इसने क्या किया था, इसने जैन धर्म को स्वीकार किया था और सलेखना भी की थी। कालांतर में जैन धर्म का प्रसार उड़ीसा, दक्षिण भारत, मथुरा, उज्जैनी, जूनागढ़, गुजरात तक यानी पूरे मध्य भारत और दक्षिण भारत तक ये फैल गया। मौर्य वंश और गुप्त वंश के शासन काल में जैन धर्म पूर्व में उड़ीसा से लेकर पश्चिम में मथुरा तक पूरा फैलता गया और इसलिए कई जगह जैन धर्म के अवशेष भी मिले हैं। जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति को क्या क्या दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो एक तो अहिंसा की देन। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत की संस्कृति में अहिंसा पहले व्याप्त नहीं थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत के वेदों में, भारत के पौराणिक जो कथाएं हैं या भारत की जो शिक्षा है, सब में अहिंसा व्याप्त है। लेकिन फिर भी एक जिस चीज को बहुत ज्यादा पैट्रोनाइज करके आगे बढ़ाया वो जैन धर्म ने बढ़ाया। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत दर्शन के क्षेत्र में देन है, क्योंकि भाई एक नया दर्शन उन्होंने दिया, जो फिलॉसफी है वो दी है। सामाजिक देन भी दी है कि समाज में कैसे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, अहिंसा का पाठ करते हुए सब में प्राणियों के प्रति या उनके जीवों के प्रति जो दया भाव है वो कैसे रखना चाहिए। साहित्यिक देन, बहुत सारे जैन धर्म के साहित्य भी छपे हैं, लिखे गए हैं, तो ये भी एक समाज को देन है। कला के क्षेत्र में भी देन, बहुत सारे जैन मंदिर, जैन कलाकृतियां बनवाई गई हैं, और धार्मिक देन तो है ही। तो ये जैन धर्म का भारत की संस्कृति को या भारत की सभ्यता को देन कहा जा सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट आपको लेकर बौद्ध धर्म चलना है, वो कौन चलना है, वो तो इसमें कौन आ जाएगा, बौद्ध धर्म। और इसके प्रवर्तक आप किसको मानेंगे, गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपाल आपने सुना होगा। इनके पिता का नाम सुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एकदम से 1 नंबर में एमसीक्यूज में पूछ दिए जाते हैं। इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई और इनका पालन पोषण मौसी प्रजापति ने किया था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी जो होता, ध्यान रखिएगा, 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह किससे हुआ, यशोधरा से हुआ था। विवाह के कुछ समय पश्चात राहुल जन्म हुआ, इनके पुत्र का नाम राहुल था। ज्ञान की खोज के लिए उन्होंने गृह त्याग कर दिया और वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुई। ध्यान रखिएगा, इन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर प्राप्त हुई, बोध गया। बोध गया, और जहां प्राप्त हुई उस वृक्ष को कहते हैं बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष, और ये कहां है, ये है बोध गया, बिहार में। गया जिला है बिहार का, ये बिहार में है। ठीक है, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम उपदेश कहां दिया, सारनाथ में। और सारनाथ कहां है, वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, काशी। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनका देहांत कुशीनगर में हो गया, जिसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। कहां हो गया था, कुशीनगर। अब ये अपने आप में एक जिला है। ये कहां है, उत्तर प्रदेश। पहले ये देवरिया जिला का भाग हुआ करता था। और ये महाजनपद अगर पूछा जाए तो ये मल्ल महाजनपद था। मल्ल, कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि कुशीनगर जहां पर इनका परिनिर्वाण हुआ वो कौन से जनपद महाजनपद था, तो मल्ल महाजनपद था। ये कुछ फैक्चुअल जानकारी है जो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो इन्होंने पहला उपदेश दिया उसे बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था। ठीक बात, ये तो ये कुछ चीजें हैं, इनको इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत और महात्मा बुद्ध की क्या शिक्षाएं हैं। उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि भाई दुख है, दुख का कारण है, और दुख निरोध के उपाय भी हैं। और दुख निरोध के उपायों में एक मार्ग बताया, अष्टांगिक मार्ग। ये बहुत पूछा जाता है। देखिए, अष्टांगिक मार्ग 2 जगह बताया गया है। एक तो योग साधना में बताया गया है, जो पातंजलि का योग दर्शन है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वो 8 भाग हैं, वो अलग हैं। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग है, जिसमें मान लीजिए सम्यक कर्मांत। ठीक है, इसी के साथ जोड़ते जाइए सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्मांत, सम्यक स्मृति। ठीक है, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका। ठीक है, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत। ठीक है, सम्यक समाधि। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। सम्यक कर्मान, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग किसमें बताए गए हैं, बौद्ध धर्म में बताए गए हैं। फिर इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, मध्यम मार्ग।
मध्यम मार्ग में आप आसान भाषा में समझिए कि किसी भी अति से बचना, है ना। ऐसा भी नहीं कि आप देह एकदम जलाकर खत्म कर दीजिए और ऐसा भी नहीं कि आप मौज मस्ती में जी रहे हैं। तो मिडिल पाथ जिसको बोलते हैं कि इस दुनिया में ये इसका व्यवहारिक अगर आप उपयोग करें तो बहुत फायदे में होते हैं। मध्यम मार्ग के बारे में बताया, दशशील बताया, क्षणिकवाद बताया कि भाई ये क्षणभंगुर संसार है। ये सारी चीजें जो है वो बौद्ध धर्म से निकल कर आई हैं। अनात्मवाद की बात बताई, आत्मा में विश्वास नहीं है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया। अनिश्वरवाद और वेदों में अविश्वास, ये दोनों है, इसलिए क्या हो जाता है, ये नास्तिक दर्शन हो जाता है। ठीक है, नास्तिक दर्शन कहते हैं। जाति प्रथा का विरोध किया जो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा यूएसपी था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था से लोग बहुत परेशान थे और यहां पर सभी वर्णों को बिल्कुल बराबर का यहां पर अधिकार मिला, उनको संघ में शामिल होने की एक तरह से कह सकते हैं छूट मिली। तो ये इस वजह से बहुत लोग बौद्ध धर्म की तरफ खींचे चले गए। और अगर आप इतिहास में देखेंगे तो खास करके जो दलित समुदाय, नीचे के वर्ग का समुदाय है, वो बहुत तेजी से बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुआ था। और निर्वाण, इस बात का भी इन्होंने ही चर्चा किया कि भाई निर्वाण यहां भी प्राप्त करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। बौद्ध संघ की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए एक बौद्ध संघ की स्थापना की कि भाई ये बौद्ध संघ जो रहेगा एक तरह से मठ था। और बौद्ध धर्म में दो बड़े महत्वपूर्ण चीज होते थे, चैत्य और विहार। ठीक है, चैत्य जो होता था वो पूजा स्थल होता था और विहार जो होता था वो भिक्षुओं के रहने का स्थान, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चैत्य और विहार दो महत्वपूर्ण चीजें रहती थी, इसको भी आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ देता है। बौद्ध धर्म का प्रसार न केवल भारत बल्कि विश्व के अनेक देशों में हुआ। आज भी श्रीलंका ले लीजिए, म्यांमार ले लीजिए, चीन, जापान, भूटान, यहां पर बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रसार है। ठीक है, बौद्ध धर्म शनै शनै एक विश्व धर्म बन गया और एशिया के अनेक देशों में आज भी विद्यमान है। राजा की बात करें तो सम्राट अशोक, वो बौद्ध धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण देखिए, तत्कालीन प्रचलित धर्म, उस समय के धर्म जिससे लोग परेशान थे, बौद्ध धर्म की सरलता थी और व्यवहारिकता थी, वो बहुत प्रैक्टिकल था, कोई भी उसमें शामिल हो सकता था और कोई भी उसको प्रैक्टिस कर सकता था। बौद्ध धर्म की उदारता और सहिष्णुता, वो सभी प्राणियों के प्रति बहुत उदार था और सबको मिलाकर चलने की, सहिष्णुता बोलते हैं टॉलरेंस, सभी के प्रति एक तरह से एक्सेप्टेबिलिटी उसकी रहती थी। महात्मा बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व, उन्होंने बहुत लोगों को आकर्षित किया। और लोक भाषा, जो प्राकृत भाषाएं थी और जो लोगों में भाषाएं चल रही थी, उन भाषाओं में इन चीजों की काव्य लिखे गए, लोगों को प्रचार प्रसार किया गया। तो जैसे क्लिष्ट संस्कृत जैसी चीजें इसमें नहीं थी। महात्मा बुद्ध के उपदेश और धर्म की प्रचार की शैली बहुत रोचक हुआ करती थी। मध्यम मार्ग का अनुसरण, राजकीय संरक्षण, मतलब जो राजा महाराजा होते थे उन्होंने उसको अपना धर्म मान लिया। वो बताया कि बौद्ध धर्म को हम प्रचारित करेंगे, प्रसारित करेंगे, तो उससे उनको संसाधन भी मिलते थे। बौद्ध संघ जो हुआ करता था जिसमें लोग आकर रहते थे, शामिल हो जाते थे, संन्यास मार्ग में चलते थे, इससे भी वहां बहुत आसानी से फैला। और बौद्ध सभाएं भी हुई, उसका भी योगदान था। 2-3 बौद्ध संगीतियां हुई, जैसे अजात शत्रु ने कराया। ये बौद्ध संगीतियों ने बहुत इंपॉर्टेंट रूप से इसमें एक रोल अदा किया, किस चीज में, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में। ठीक है, बौद्ध संघ का विभाजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे आप जब जैन धर्म पढ़ रहे थे तो जैन का जो विभाजन है वो 2 पार्ट में हुआ है। जैन का जो विभाजन है वो हुआ श्वेतांबर और दिगंबर। जैन में क्या हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि हम जो है सफेद कपड़ा पहन के रहेंगे, और दिगंबर जो पुराने जैन अनुयायी थे कि नहीं, बिल्कुल भी वस्त्र पहनना नहीं है, वस्त्र का भी त्याग कर दिया। ऐसे ही बौद्ध धर्म में 2 विभाजन हुए। ठीक है, बौद्ध धर्म में 2 विभाजन हुए। एक हुआ महायान, ये बुद्ध के जाने के बाद हुआ। ठीक है, और एक हुआ हीनयान। जो महायान है वो क्या कर रहे थे, उन्होंने अपने आप अंदर बहुत सारे परिवर्तन कर लिए। उन्होंने जिसके खिलाफ थे बौद्ध मूर्ति पूजा, वो भी करना शुरू कर दिया। यहां तक कि आज की स्थिति में अगर आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि वो नॉनवेज का भी सेवन कर लेते हैं। और हीनयान जो है वो उनका कंसेप्ट बिल्कुल पुराने स्टिक जो बौद्धिक परंपरा थी उसकी थी। महायान ये मानता है बेसिकली कि यहां पर क्या होगा, महायान की ये एक तरह से विचारधारा रहती है कि हम अपने साथ सबका कल्याण करना चाहते हैं, हम सबको निर्वाण प्रदान करवाना चाहते हैं। हीनयान कहता है कि नहीं, आप अपनी समाधि लगाइए, अपना कल्याण करिए। तो ये कहीं ना कहीं एक डिवीजन है। तो कनिष्क के शासन काल में हुई चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के नवीन शाखा महायान का जन्म हुआ। महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित मूल बौद्ध धर्म को हीनयान और नई शाखा को महायान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के पतन क्यों हो गया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बौद्ध धर्म के मूल दोष कुछ सामने आने लगे, बौद्ध धर्म का संप्रदायों में विभाजन होने लगा। कई सारी चीजें जो महात्मा बुद्ध नहीं चाहते थे जब वो होने लगा बौद्ध धर्म में, जैसे मान लीजिए महात्मा बुद्ध मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, वही होने लग गया, तो अंत तो होना ही है। और संप्रदाय जैसे हीनयान, महायान बहुत सारे विभाजित होने लगे।
ठीक है, बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार होने लगा, ईश्वर में अविश्वास होने लगा, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान धीरे धीरे फिर शुरू हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था, क्योंकि शंकराचार्य आए, शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के सारी चीजों को ठीक से स्थापित किया और फिर लोग हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित होने लगे। राजकीय संरक्षण का अभाव, बाद के राजाओं ने इसको उतना राजकीय संरक्षण नहीं दिया जो पहले के राजा देते थे, और फिर हुड़ों और मुसलमानों का आक्रमण होने लगा। जैसे बख्तियार खिलजी का आपने नाम सुना होगा, उसने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। तो ये सारी चीजों से बौद्ध धर्म धीरे धीरे पतन होने लगा। बौद्ध धर्म ने क्या क्या देन दिया है? तो सरल, सुबोध और लोकप्रिय धर्म दिया है, सामाजिक समानता जिसमें सब एक साथ रहे, सहिष्णुता ने सबको मिला के चलना, साहित्यिक देन जिसमें अंगुत्तर निकाय, शुद्ध पीटक, अभिनव, अभिधम पीटक, ये सारी चीजें साहित्यिक देन है। दार्शनिक देन, एक नया दर्शन दिया समाज को, ये तो है ही। कला के क्षेत्र में देन, बहुत सारे बुद्ध विहार, स्तूप, इस तरह की चीजें बनाई गई हैं जो लोगों को क्या करती थी, एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत काम आती थी उनके। और विदेशों में भी भारतीय संस्कृति का धीरे धीरे प्रसार होने लगा है। तो अब देखिए, नवीन धार्मिक परंपराएं अगर देखें तो महायान बौद्ध का विकास हुआ। पहले महायान नहीं था, तो महायान बौद्ध धर्म का संशोधित और परिवर्तित रूप था। यानी एक उसमें नई कंसेप्ट जुड़ा कि ठीक है, हम अपने साथ और लोगों का भी विकास करेंगे और लोगों को भी आगे लेके चलेंगे। पौराणिक हिंदू धर्म का धीरे धीरे उदय होने लगा और उसमें वैष्णव संप्रदाय आ गया। वैष्णव संप्रदाय जो जिसके इष्ट कौन होंगे? विष्णु होंगे। ठीक है, तो भगवान विष्णु को अपना इष्टदेव मानने वाले भक्त वैष्णव कहे गए और उनका संप्रदाय वैष्णव और भागवत संप्रदाय कहा गया, ध्यान रखिएगा। और उनका धर्म भागवत धर्म कहलाने लगा। वैष्णव संप्रदाय के परिवर्तक वासुदेव माने जाते हैं और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र मथुरा उत्तर प्रदेश माना जाता है। मथुरा वृंदावन जो है आप पूरा उसको देख सकते हैं। यदुवंश की विश्व शाखा के प्रधान वासुदेव कृष्ण ने लोकप्रिय बनाया, तो ये कृष्ण को उन्होंने लोकप्रिय बनाया और कृष्ण को आराध्य लेकर चलने लगे। वैष्णव धर्म का श्रेष्ठ धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता है, जिसमें कितने हैं? 18 अध्याय हैं और जो महाभारत के भीष्म पर्व का पार्ट माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय में कौन इष्ट होंगे? यहां पर इष्ट होंगे शिव। ठीक है, और बाद में जो संत हुए, जैसे जो ये वैष्णव में आपने देखा था, तो वैष्णव में जो बाद में संत हुए वैष्णव परंपरा के, उनको कहा गया अलवार। ठीक है, अलग है थे लेकिन वैष्णव परंपरा के थे। और इसी तरह शैव में जो शिव को मानने वाले थे उनको कहा गया नयनार। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भक्ति परंपरा वाले में हम और ठीक से पढ़ेंगे। तो शैव संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय से भी काफी प्राचीन माना जाता है। शैव संप्रदाय के अनुयायी शिव की अथवा शिवलिंग की पूजा करते हैं। भारत में प्राचीन हड़प्पा सभ्यता से शैव धर्म के दर्शन मिलते हैं। शैव संप्रदाय की स्थापना 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लकुलिस ने की थी, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। संभवतः शक संवत का आरंभ होने तथा शैव धर्म संपूर्ण भारत में प्रचलित हो गया था। गुप्त काल तक यह धर्म हिंदुओं का सर्वाधिक लोकप्रिय धर्म बन गया था। तो गुप्त काल में तो आपको पता ही है कि हिंदू धर्म का बहुत तेजी से रिवाइवल हुआ। मौर्य के बाद जब गुप्त काल आया तो उसमें हिंदू धर्म का बहुत रिवाइवल हुआ और उसमें बहुत सारी मंदिर और इस तरह की चीजें बनवाई गई। उपनिषदों और के विचार और नियतिवादियों के भौतिकवादी विचारों में क्या भिन्नता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो नियतिवादियों ने, भौतिकवादियों का उपनिषदों की इस विचारधारा में कोई विश्वास नहीं था कि व्यक्ति सदाचार पूर्ण जीवन के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता था। उनका विश्वास यदि नियति में होता तो आत्मज्ञान बिना प्रयास के ही प्राप्त हो जाता। तो नियतिवादियों को लगता था कि नहीं, आप सदाचार करेंगे तो या भौतिकवादी की अगर बात करें तो भौतिकवादियों को लगता था कि सदाचार से कोई ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो होना है हो जाएगा। जैसे चारवाक मानते थे, जब तक जियो घी पियो, कर्जा ले, जब तक जियो मौज से जियो, कर्जा लेके घी पियो। तो कुछ ऐसे भौतिकवादी विचारधारा वाले भी लोग थे। अब स्तूपों की बात करें तो सांची स्तूप जो कि कहां बनाया गया है, जो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। स्तूप क्या होते थे? बौद्ध धर्म से संबंधित जो अवशेष बुद्ध के होते थे उनके ऊपर स्तूप बनाया जाता था। तो महात्मा बुद्ध से संबंधित अवशेष और अस्थियों को कलश में रखकर पत्थर और ईंटों का ठोस ढांचा बनाकर एक गुंबद बना दिया जाता था, ऐसा। ठीक है, जैसे सांची में है, सारनाथ में है, और इसी स्तूप के नीचे उनके से संबंधित चीजों को कलश में रख दिया जाता था। स्तूप का जन्म अर्ध गोलाकार ईंट मिट्टी के टीले से हुआ था। इसे अंड कहा जाता था। अंड के ऊपर छज्जनुमा एक संरचना बनाई जाती थी, इसे हर्मिका कहा जाता था। मैंने सब डिटेल में चैप्टर में बताया है, अंड, हर्मिका। हर्मिका के ऊपर एक सीधा स्तंभ होता था जिसे यष्टि कहा जाता था। टीले के चारों ओर एक वेदिका और रेलिंग बनाई जाती थी, जिससे इसको घेरा जाता था। सांची स्तूप में मैंने पढ़ाया है सब डिटेल में। ठीक है, चैप्टर में आप जरूर देख लेंगे। अच्छा, स्तूपों की खोज की बात करें तो आधुनिक महाराष्ट्र राज्य में अमरावती में स्तूपों का अवशेष 1796 में एक राजा को मिला और वहां निकलवा के उन्होंने मंदिर का निर्माण करवा लिया। और उस ईंटों को कुछ दिनों बाद अंग्रेज अधिकारी कॉलिन मैकेंजी ने वहां से अनेक मूर्तियां प्राप्त की और उसका एक चित्रांकन भी कराया, और हालांकि उसकी रिपोर्ट नहीं छपी थी। 1854 में गुंटूर के कमिश्नर वॉल्टर एलियट ने यहां से अनेक मूर्ति और उत्कीर्ण पत्थर एकत्रित किए और अपने साथ मद्रास ले गए।
उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अमरावती स्तूप बौद्धों का सर्वाधिक विशाल और भव्य स्तूप था। तो जो अमरावती स्तूप निकाल लिया गया वो सबसे बड़ा एक तरह से भव्य स्तूप के रूप में देखा गया। 1850 के दशक में अनेक अंग्रेज अधिकारियों द्वारा यहाँ के उत्कीर्ण पत्थर घरों और बागीचों की शोभा के लिए ले जाए जाने लगे। परिणामतः अमरावती स्तूप तो नष्ट हो गया, वहां के पत्थरों को निकाल के लोगों ने सजा लिया, लेकिन अमरावती का स्तूप केवल एक छोटा सा टीला वहां पर बचा हुआ है। सांची स्तूप को लेकिन 1818 में सांची स्तूप का खोज ब्रिटिश कर्नल टेलर को दिया जाता है, बहुत पूछा जाता है। 1822 में भोपाल राज्य के असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन जॉनसन ने सांची स्तूप का एक भाग खुदाई कराया और 51 में मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम जो आर्कियोलॉजिकल के हेड थे उन्होंने व्यवस्थित रूप से खुदाई करा के इसको आगे बढ़ाया। इसको 1881 में पुरातत्ववेत्ता एच.एस. कोल ने सांची के खंडहरों को संरक्षित करने का प्रयास किया और 1912 में जॉन मार्शल ने सांची के स्तूप के उत्खनन के कार्य को गति प्रदान की और उसके फलस्वरूप सांची स्तूप आज देखा जाता है। तो बहुत लंबे समय तक सांची स्तूप पर कार्य चला और इसलिए एक ऐसा स्तूप जो बहुत सुंदर और भव्य आज भी बचा हुआ है। ठीक है, आज वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। भोपाल की बेगम ने सांची स्तूप को तोड़र द्वारा आदि को फ्रांसीसी अंग्रेजों को साथ नहीं ले जाने दिया और उन्होंने क्या किया, कुछ और उसके बदले में देकर उनको संतुष्ट कर दिया था। भोपाल की जिसमें जो मेन चीज आती है उसमें क्या उन्होंने प्रतिकृतियां दिया और उनको संतुष्ट किया। भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने सांची स्तूप के रख रखाव के लिए पर्याप्त धनराशि भी दी थी और वहां पर एक संग्रहालय या म्यूजियम का भी निर्माण कराया था। क्वेश्चन पूछता है कि भोपाल की बेगम का क्या उसमें योगदान रहा। मूर्तिकला की अगर बात करें तो बहुत सारे बुद्ध के चरित्र लेखकों ने बनाए हैं। प्रारंभिक मूर्तिकारों ने महात्मा बुद्ध को मानव के रूप में न दिखाकर एक प्रतीक के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। इतिहासकार मूर्तियों का अध्ययन करने के लिए संबंध ग्रंथों की सहायता लेते थे, लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना करके मूर्तियों की व्याख्या करते थे। ठीक है, अब वैष्णव और शैव संप्रदाय में अगर जुड़ी मूर्तिकला को देखें तो विचाराधीन काल में भगवान विष्णु के अनेक अवतारों की मूर्तियों के साथ साथ अन्य हिंदू देवताओं की मूर्तियां भी अनेक स्थानों से प्राप्त हुई हैं। शिव और विष्णु की मूर्तियों का इसमें सबसे प्रमुख योगदान है। ठीक है, वास्तुकला की बात करें तो इस काल में बहुत हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया गया और आरंभिक स्वरूप दरवाजा लगाकर चौकोर कमरे की तरह होता था, मूर्ति रखी होती थी जहां अंत में वो गर्भगृह कहलाता था, जहां बीच में रखी होती थी। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा और इसे शिखर कहा जाने लगा। जैसे होता है ना, ये मंदिर है और मंदिर के ऊपर ऐसा शिखर बना दिया, ये सारी चीजें भी उस समय वास्तुकला में देखी जाती थी। मंदिरों की दीवारों पर भित्ति चित्र बनाए जाते थे और कुछ मंदिर पहाड़ियों को काटकर खोखला कृत्रिम गुफाओं द्वारा भी बनाया जाता था। ऐसा दक्षिण भारत में बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब कुछ वो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देख लिया था, जैन धर्म बौद्ध धर्म देख लिया, फिर कैसे हिंदू धर्म का थोड़ा रिवाइवल हुआ और उस समय के वास्तुकला और मंदिर और स्तूप निर्माण कैसे थे, इस पर ये चैप्टर था और मैंने आपको बुलेट पॉइंट समझा दिए हैं। अब कुछ सवाल देख लीजिए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पार्श्वनेव, अरिष्टनेमी। सही जवाब हो जाएगा ऋषभदेव। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर माने जाते हैं? नो डाउट 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म के अनुसार आत्मा का अस्तित्व है, नहीं है, विषय पर मौन है, क्या मानते हैं? वो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं जिनमें से एक को दिगंबर कहा जाता है, दूसरे को मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था श्वेतांबर कहा जाता है। अद्वैतवाद तो वेदांत का हिस्सा माना जाता है। महात्मा बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? सारनाथ, बोधगया, राजगिरी, कौशाम्बी। धर्मचक्र प्रवर्तन बताया था, सारनाथ यानी कि वाराणसी। चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? तो कनिष्क के काल में हुई थी, कश्मीर। बौद्ध धर्म की विभाजित नवीन शाखा को हम किस नाम से जानते हैं? महायान। ध्यान रखिए, दो शाखाएं हैं, महायान और हीनयान। तो महायान नया वाला है। सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह बनवाया गया था मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा और वो कहां है? मध्य प्रदेश के रायसेन में। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? क्वेश्चन पूछा जाता है, जमाली। आनंद शिष्य था किसका? गौतम बुद्ध का। और अंत में निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध का मूल नाम था? तो वो मूल नाम था सिद्धार्थ और सिद्धार्थ जैन महावीर स्वामी के पिता का नाम था। तो ये 30 मिनट के आसपास का एक क्विक रिवीजन सीरीज था जिसमें हमने कुछ एमसीक्यूज भी कर लिए। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। किसी भी डाउट, किसी भी परेशानी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये जितने आप कोर्सेज देख रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स पर आप पढ़ सकते हैं। जो सोशल मीडिया हैंडल्स है, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको भी फॉलो करते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले एक सेशन में अगले चैप्टर के रिवीजन सीरीज के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।